अरे उस साला कद्दू को भेजे तो है सोपारीपुर, लेकिन हमको लगता नहीं है वो भकुआ हमारा काम कर पाएगा। सोपारी डॉन के सामने अगर उल्टा सीधा कुछ बोला या जोकरिंग किया वो तो मार देगा उसको। हे प्रभु, आप ही हमारा मदद कीजिएगा, हमारा बढ़िया से संदेश पहुंचवा दीजिएगा सोपारी डॉन के पास, तभी ना हम यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से निकलेंगे तभी ना सबको बांस करेंगे। हमको भीतर करवाया है, उल्टा सीधा इल्जाम लगाया हमारे ऊपर, टकला नेता के ऊपर। टकला नेता का टांडव दिखाएंगे कद्दूपुर में सबको हम। अरे चाचा तो बोल रहे थे फोन पर कि तुमको हथियार सप्लाई करना है, लेकिन उनका आदमी ये कह दिया, एक छोटा सा चाकू। ये चाकू तो कोई भी 10 टका में खरीद सकता है, इसके लिए चाचा इससे बोल रहे थे हथियार का सप्लाई करना है। उनका आदमी दिया क्या ये छोटा सा चाकू, और हम भी बेकार में डर गए थे कि बहुत बड़ा हथियार का सप्लाई करना पड़ेगा, हम फंस जाएंगे। ये चाकू में क्या है कि तुम्हारे घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, और ये जिस आदमी के पास हमको भेजा ये सप्लाई करने के लिए चाकू, उस लोग के पास तो बड़ा बड़ा बंदूक है, वो लोग इसका क्या करेगा, प्याज छीलेगा क्या? साला भेजने वाला और लेने वाला दोनों ही बेवकूफ लगता है हमको। ए भैया अपना हथियार ले लो, हमको हमारा चाचा भेजा जेल से। अरे है जी, इसको डालो जांच वाला रूम में, कपड़ा खोलकर पूरा बॉडी चेक करो, कहीं कोई और हथियार तो नहीं है इसके पास। अरे हमारा कपड़ा क्या खोलोगे, हमको नंगा क्या करोगे? यही हथियार है, दे तो रहे हैं, कपड़ा के अंदर क्या डाल के आएंगे जो तुम चेक कर रहे हो? चुपचाप बैठो, चलो अंदर। हाँ, चिकना लौंडा है, शरीर में एक भी बाल नहीं है, वैक्स करवा के आए हो क्या सप्लाई करने? अरे हम कोई वैक्स नहीं कराते हैं, हमारा बचपन से शरीर ऐसे है। अरे बचपन में तो हमारा भी शरीर ऐसे ही था, हमको भी बाल नहीं था, लेकिन जब हम जवान हुए तो बाल आ गया, तुमको कैसे नहीं आया? अरे हमको नहीं है शरीर पर बाल। हाँ, तुम्हारा शरीर में बाल के साथ और भी बहुत कुछ गायब दिख रहा है हमको। अरे तुम ज्यादा बकबक मत करो, समझा? हमको अगर बाल नहीं है तो तुम्हारा क्या जा रहा है? तुमको हम तुम्हारा हथियार सप्लाई करने हैं, बस अपना हथियार और हमको जाने दो। अरे देखो, ये भकुआ को लगता है इससे चाकू लेने के लिए हम लोग इसको बुलवाए हैं। वो चाकू तो बस इसलिए था ताकि हम लोग पहचान सके कि तुम वही आदमी हो जिससे हम लोग को अपना काम करवाना है। सप्लाई तो अब होगा जो तुम करोगे। अरे क्या मतलब, ये सप्लाई नहीं था जो हम किए अभी, ये तब क्या करवाए तुम लोग हमसे? अरे ये तो तुम्हारा परीक्षा था कि तुम सही से सप्लाई कर भी पाते हो कि नहीं। अब जब तुम सही से सप्लाई कर चुके हो तो अब तुमको बड़ा काम दिया जाएगा, तुमको यहाँ से कुछ हथियार दिया जाएगा जिसको तुमको अपने घर पे रखना है। हम लोग का आदमी सब आएगा एक एक करके, जो हथियार मांगेगा दे देना, समझे? अरे पगला क्या रे तुम लोग, हम अगर अपना घर पर हथियार रखेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे और हमको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा कद्दूपुर में। हमको आतंकवादी नहीं बनना है। अरे तुमको क्या बनना है ये हम लोग तय करेंगे, समझे? हम लोग इतना दिन से हथियार रखे हैं, हम लोग पकड़ाए नहीं, तुम पकड़ा जाओगे। चलो जी, इसको एक आम का पेटी दे दो। अरे ये तो हमको पगला लग रहा है, अभी बोला हथियार देंगे और तुरंत बोल रहा है अपना स्टाफ को कि आम का पेटी दे दो। एक काम करते एक और ले लेते हैं। अरे भैया तो आम का पेटी दीजिएगा, एक हम खाएंगे, एक हमारा छोटा भाई खाएगा, उसको बहुत पसंद है आम। अरे चुप साले पागल, आम का पेटी में आम नहीं देंगे, हथियार देंगे, समझे बुड़बक? खाओगे हथियार तुम और तुम्हारा भाई? तुम साला हमको पागल लगता है, सही से काम कर भी पाओगे कि नहीं? कैसे तुमको चाचा चुन लिया तुम्हारा? अब चलो चुना है तो देख लेते हैं कैसा काम करते हो तुम। अब एक शब्द नहीं बोलोगे, जैसे जैसे तुमको सामान दिया जाएगा वैसे वैसे घर पे रखना, आदमी आएगा दे देना समय पे, समझे? और अगर तुम अपना काम सही से नहीं किए तो तुम्हारा घर में तुमको गोली मार देंगे और तुम्हारा गर्लफ्रेंड को जेल पहुंचा देंगे, समझे? चाचा मिलना चाहता है तुम्हारा गर्लफ्रेंड से, वो क्या नाम है, सपना, हमको भी फोटो भेजना, हम भी देखे कौन है तुम्हारा गर्लफ्रेंड। इस साले को भी अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम इस सपना को आग लगाया, एक बार हथियार देना साले को, उसी हथियार से गोली मार देंगे। ये चाचा की वजह से हम सही में गलत जगह फंस गए हैं। ये लोग बोला हथियार अपने घर में रखो, अगर कोई देख लिया हथियार तो हम तो जेल चले जाएंगे, हमको फांसी हो जाएगा और फिर हमको कोई बचा भी नहीं पाएगा। रुको ना बेटा, अब हम अपना काला कद्दू वाला दिमाग लगाएंगे, इस लोग का हथियार से इसी लोग को मार देंगे गोली। और अब हम समझ गए, अब हमारा काला कद्दू होने से भी काम नहीं चलेगा। अब हमको अगर असली में इस लोग से लड़ना है तो हमको भी पावर चाहिए, पावर हासिल करना पड़ेगा, हमको हरामी काला कद्दू बनना पड़ेगा। अरे साला ये कोई डॉन है, सोपारी डॉन, हमको तो जोकर लग रहा है साला। पता नहीं कैसे टकला नेता हमको भेजा इसके पास, ये निकाल पाएगा टकला नेता को? हमको तो नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसा जोकर जैसा मास्क पहन के बैठा हुआ है। हाँ बोलो, क्या काम है तुमको? क्यों मिलना चाहते थे हमसे तुम? और बोलने से पहले ये बताओ, पान खाओगे? अरे नहीं नहीं, हम पान नहीं खाते हैं। अच्छा तो क्या खाते हो तुम? गोली मारे गोली? अरे नहीं नहीं, हम गोली भी नहीं खाते हैं। अरे तो साले बैठ के क्या कर रहे हो? हाँ बोलो जो बोलना है। बैठा हुआ है साला, तुमको कॉफी पिलाए यहाँ पे बैठ के? सोपारी डॉन के पास अब यही काम रह गया है,
तुम लोग जैसा साला सब आएगा टेबल पे बैठेगा और मुंह देखेगा और सोचेगा सुपारी डॉन तुम लोग को सर्विस देगा, मेहमान नवाजी करेगा तुम्हारा। मारेंगे साले, चाय जूता देह तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? काहे आए हो, जल्दी बोलो। अरे साला ये डॉन का तो बीपी बहुत हाई है। हमको तो लग रहा था जोकर है साला, लेकिन ये तो खतरनाक लगता है, तभी चेहरा छुपा के रखा है। अरे नहीं नहीं डॉन साहब, हमको टकला नेताजी भेजे हैं। हम जो चिट्ठी दिए ना आपका गाइड को, बस वो पढ़ लीजिएगा आप। अरे वो तो हम पढ़ लिए, तभी तो तुम हमारे सामने बैठे हो। काहे की चिट्ठी में सही चीज लिखा हुआ था, अगर फालतू चीज लिखा हुआ होता तो तुमको वहीं पे गोली मार देता हमारा गार्ड। अब बताओ काहे यहाँ पे बैठे हो? अरे हम कहाँ बैठे, हम तो चिट्ठी दिए, आपका गाइड ही बोला अंदर चलिए, बैठने के लिए बोला गया आपको। अरे तो बैठने के लिए बोला गया था तो बैठ लिए, तो फिर उठ के चले कहीं नहीं गए? अभी तक काहे बैठे हो? अरे डॉन साहब जब आप बोलेंगे तब ना हम जाएंगे। अरे तो इतना देर से साले हम क्या बोल रहे हैं? जा यहाँ से, उठ साला पागल। अरे डॉन तो साला पागल लगता है, क्या बकबक कर रहा है, इसको कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, नहीं तो गोली मार देगा। एक बार गोला कद्दू मंत्री बन जाए ना तो इस डॉन को भी बांस कर देंगे। अरे बैठ के सोचता क्या रे साले, गोली खाएगा? उठो भाग यहाँ से। और सुनो, कद्दूपुर जाओगे तो टकला को मैसेज दे देना कि हम उसको छुड़वा लेंगे, हमारा आशीर्वाद उसके साथ है। चलो जाओ। अरे टकला नेता तो बोल रहा था सुपारी डॉन की उसका आशीर्वाद आपके साथ है। अरे तो तुम साले गधे हो, मदद वो हमसे मांग रहा है ना कि हम, हाँ? तुमको समझ में नहीं आता है साले, चलो चलो जाओ। टकला नेताजी अब आप खुश हो जाइए, आपको रिहा किया जा रहा है। अरे वो तो हमको पहले से ही पता था कि तुम लोग हमको ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख पाओगे। आप देखना कैसे कद्दूपुर में टकला नेता का तांडव होगा। पापा सुने आपको केबीआई वाला लोग पकड़ के ले गया था, ज्यादा मारा तो नहीं ना आपको? हमको बहुत टेंशन हो गया था। देखिए उसी वजह से हम कितना पतला हो गए, लग रहे ना पतला हो गए हम आपको। वो तो दिख रहा है साले तुम कितना पतला हो गया है। हमको वो लोग पकड़ के ले गया होगा तो तुम तो खुशी मना रहा होगा, दबा के खा रहा होगा हमारा फ्रिज खोल के। अब एक्टिंग कर रहा है, एक बार भी मिलने आया साला तुम? अरे हमको पता ही नहीं था वो लोग आपको रखा कहाँ है, तो मिलने कैसे आते? और आप अपना दामाद से ऐसे बात कीजिएगा, हम आपका होने वाला दामाद है। अरे साले हमको गुस्सा आता है तो हम अपना बचिया को नहीं छोड़ते, तो तुम क्या है, दामाद है तो क्या हुआ? गुस्सा आएगा तो तुमको नहीं डांटेंगे, गुस्सा आएगा तो पीछे में लात भी मारेंगे, समझा? वैसे दिमाग चलाता है। अरे फिर गैस छोड़ा तुम, पूरा रूम घिना के रखा है, नींद नहीं आता हमको तुम्हारे चक्कर में। अरे पापा आप ही ना हमको जोर जोर से डांटते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है हमारा, और फिर निकलता है तो गुस्साते हैं आप। अरे चुप रहो साले, परेशान करके रखे हमको, सो जाओ। अच्छा ये बताओ, पता किए हमारा वो फोटो कौन लगवाया था? हाँ पापा पता किए। हाँ तो बताओ कौन लगवाया था? पता नहीं पापा कौन लगवाया था। अरे तो पता क्या किए साले तुम? अरे पापा यही पता किए कि कौन लगवाया था। अरे तो साले बता कहीं नहीं रहे हो कौन लगवाया था? अरे तो पापा पता नहीं चला ना कि कौन लगवाया था। अरे तो क्या पता चला जब तुम पता किए तो? यही पता चला पापा कि पता नहीं चला कौन लगवाया था। अरे चुप साले पागल, तुम पागल है, कोई काम का नहीं है, सो जाओ। तुमको सिखाते सिखाते तो हम मर जाएंगे। अरे टकला हम भी तो यही चाहते हैं तुम मर जाओ और तुम्हारा संपत्ति हम हड़प ले, और सपना से शादी करके हम लंदन चले जाए, और फिर वहाँ जाके सपना के साथ गाना गाए, लंदन में आई हो तो लव कर लो। अरे सो जाओ, क्या सोचते रहते हो सारा दिन? बत्ती बंद करो। अरे पापा आपके बारे में सोच रहे हैं हम। अरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हो? कि आप कितना मार खाए होंगे अंदर जाके, आपका मुंह पे चोट लगा हुआ है अभी तक। अरे कोई नहीं मारा, वो तो हम चलते चलते गिर गए थे, उसी का चोट है, सो जाओ ठीक हो जाएगा। हम टकला नेता, हमको कौन मार सकता है? पापा आप भूल रहे आप टकला नेता थे, अब नहीं है। अरे साले याद करवाएगा ना तो मारेंगे साले जूता, समझे? और टकला नेता हम कल भी थे और आज भी है, आने वाले कल में भी हम टकला ही नेता होंगे, समझा? देखना कैसे अभी हम सबको बांस करेंगे, जो भी षड्यंत्र में मिला हुआ था उसको टकला नेता छोड़ेगा नहीं। अरे कद्दू धन्यवाद, हमको यकीन नहीं था कि तुम हमारा काम कर पाओगे, क्योंकि जिस हिसाब से तुम बात कर रहे थे ना, हमको तो लग रहा था तुम काम बिगाड़ दोगे, लेकिन तुम तो बढ़िया से काम करके आ गए। आगे और भी काम देंगे तुमको भी मंत्री बनाएंगे। टकला पार्टी हमारा था और हम ही को निकाल दिया, अब हम अपना पार्टी बनाएंगे ना तब तुमको भी मंत्री रखेंगे उसमें। बस एक चीज याद रखना, हमको कभी धोखा नहीं देना, अगर हमको धोखा दिए तो बांस कर देंगे। अरे समधी जी चिंता मत कीजिए, मेरा लड़का आपका होने वाला दामाद है, हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? बस आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पे बनाए रखिएगा, मिल के लूट लेंगे कद्दूपुर को। हाँ, नेता बनने से पहले ही लूटने का बात कर रहे हो? हमको तो पहले बहुत बोलते थे, अपना नेता बनने का बात आया तो अपने मन में भी खोट उठा न। सबका मन में यही चलता है, जलता असल में लोग, क्यों नेता कैसे बन गया, उसके पास पैसा कैसे आ गया, अपने बनता है तो उससे ज्यादा चोरी करता है। अरे समधी जी, लक्ष्मी को मना कौन करता है? एक बार अगर आप हमको मंत्री बना दिए ना तो कद्दूपुर में सिर्फ आपका और मेरा ही डंका बजेगा। हाँ हाँ बेटा, डंका तो बजेगा, लेकिन तुम्हारा जेल में हमारा समधी बनेगा तुमको भी नहीं छोड़ेंगे साले, पैसा का लालची।